नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो के थंबनेल पे आज आप लोगों को बताया है कि आज का वीडियो बहुत ही दोस्तों जो है इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप स्मार्टफोन यूज़र है या जो भी मोबाइल, छोटा मोटा मोबाइल भी यूज़ करते हैं, बटन वाला, कीपैड वाला, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये दोस्तों एक सरकारी जो कंपनी है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी एक इन्फॉर्मेशन के बारे में है, जो कि दोस्तों आज तारीख हो गई है। ये जो वीडियो मैं जो शूट कर रहा हूँ, आज तारीख है दोस्तों 2 सितंबर, और ये दोस्तों 1 तारीख संडे को 1 सितंबर 2024 को दोस्तों जो है कुछ ट्राई के टेलीकॉम रेगुलेटरी के नए कुछ नियम आए हैं। ये सिम कनेक्शन जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं दोस्तों, जियो, एयरटेल, वोडाफोन और ये BSNL तक को दोस्तों ट्राई ने जो है चेतावनी दे दी है। तो बहुत ही खतरनाक चेतावनी दे दी है कि दोस्तों इसमें तो बिल्कुल सिम और उनकी टेलीकॉम जो कंपनी है उसको 2 साल के लिए दोस्तों ब्लैक लिस्ट करने तक का प्रावधान इसमें जो है ट्राई ने किया है। बहुत ही अच्छा निर्णय ये लिया गया है ट्राई की तरफ से, और मैं तो कहूँगा बहुत बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों आप लोग भी इसका शिकार हो चुके होंगे। पहले आप लोगों को पता है UPI फ्रॉड, लिंक जो आ जाते हैं, कुछ स्पैम कॉल्स, मैसेज पे आपको लिंक भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे लिंक भेज देते हैं। कई लोगों को तो पता तक नहीं होता है, उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं और उनका सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो हैक कर लिया जाता है, और जो है 2 मिनट के अंदर जो है वो कंगाल हो जाते हैं। बैंक अकाउंट खाली हो जाता है उनका, और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, और वो कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, कर भी कुछ नहीं पाते हैं वो लोग, क्योंकि वो इतने शातिर होते हैं। जो हैकर्स और जो स्पैमर्स जो होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, इतने शातिर होते हैं कि वो जहाँ पर बैठे हुए हैं दोस्तों, आप उनका पता नहीं लगा सकते हैं, कहाँ पे उनको ट्रेस नहीं कर सकते हैं। आप जिस नंबर से आपके पास मैसेज आता है वो नंबर पता नहीं किसी मरे हुए इंसान के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। तो बहुत ही परेशान जो है भारत की जनता जो है हो रखी है, और ज़्यादातर दोस्तों मीडियम क्लास गरीब लोग जो हैं उनके साथ ये ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी मैं आज की देने वाला हूं। आज की वीडियो में मैंने प्रिंट निकाला है प्रॉपर उसका, और मैं आपको सारा रीड करके सुनाऊंगा, और क्या क्या उसमें प्रावधान है, क्या क्या आपको किस किस चीज़ के लिए आपको बचाव के जो प्रावधान ट्राई ने किए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको भी जानकारी हो सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट लगेगी, और वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में घंटी आएगा उसको दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँ। इसमें दोस्तों मेरे चैनल पर जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और जो ट्रेंड में चल रहा है, जैसा सपोज दैट अभी BSNL चल रहा है, या फिर ट्राई का कुछ न्यूज़ आ गया, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक गरीब और मीडियम क्लास लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उस चीज़ों पर मैं खास करके फोकस करता हूं, और अपने चैनल पर इससे जुड़े हुए वीडियोज़ बना करके अपलोड करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ आप देखें, इन फ्यूचर में आपको कोई जानकारी मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट, और दलालों और फ्रॉड से आप बचें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको इसमें मैंने अपना जो है प्रिंट, जो मैंने जैसा मैंने बताया कि मैंने निकाला हुआ है, तो देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक पेज है, A4 साइज़ का मैंने प्रिंट अभी निकाला हुआ है। तो सबसे पहले हेडिंग जो दी गई है, इसके स्क्रीनशॉट दोस्तों मैं आपको जो है ना, स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको दे देता हूँ। स्क्रीनशॉट आप देखिए यहाँ पर, तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, 1 सितंबर से जारी होगा ट्राई का नया नियम, ऐसी गलती की तो बंद हो जाएगा सिम कार्ड। तो ये दोस्तों खाली टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए नहीं है, ये दोस्तों जो है हम यूज़र्स के लिए भी है, जो हम यूज़ करते हैं सिम। तो ध्यान से देखिएगा, और समझने वाली बात है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो आगे देखते हैं। ट्राई न्यू रूल, इसमें क्या है कि स्पैम कॉल के नाम पर लगातार हो रही ठगी के मामलों में ट्राई सख्त हो गई है, और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए सरकार ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। नया नियम 1 सितंबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा। समझ रहे हैं, जो टेलीकॉम के लिए जो नियम निकाले गए हैं स्पैम कॉल्स पर लगान कसने के लिए दोस्तों, और जो ठगी हो रही है, फ्रॉड्स हो रहे हैं, इससे बचने के लिए, तो ये 1 सितंबर 2024 से लागू कर दिया गया है। संडे था, आज 2 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे होंगे हो सकता है 4 तारीख, 5 तारीख को, क्योंकि इसको मैं फिर बना करके एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देख सकते हैं आप लोग कि ट्राई न्यू रूल में क्या है। लोगों के साथ स्पैम कॉल के नाम पर लगातार हो रही ठगी के मामलों पर सरकार सख्त हो गई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई इसको लेकर नया एक नियम लागू करने जा रही है। इस नियम के अंतर्गत अगर कोई भी निजी मोबाइल नंबर, यानी कि प्राइवेट मोबाइल नंबर जो होते हैं पर्सनल, से टेली मार्केटिंग कॉल करते हैं,
तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उसके खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। सपोज दैट कोई प्राइवेट कनेक्शन किसी ने लिया और उससे वो मार्केटिंग के यूज़ के पर्पज़ से उस जो है नंबर को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मार्केटिंग पर्पज़ और कॉमर्शियल यूज़ के लिए अलग सीरीज़ बनाई गई है। आपने देखा हो कई बार आपको +140 करके 140 नंबर से कॉल आते हैं, या फिर इस तरह से कई अलग अलग कोड से कॉल आते हैं, तो वो स्पेशली बनाई गई है कॉमर्शियल यूज़ के लिए, टेलीमार्केटिंग के लिए। तो अगर वो प्राइवेट नंबर से, किसी मोबाइल नंबर से, प्राइवेट लैंडलाइन नंबर से अगर वो यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों टेलीमार्केटिंग में यूज़ करते हैं नंबर को, तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। सरकार पिछले काफ़ी समय से टेलीकॉम सेक्टर में अनचाही कॉल के जरिए होने वाली ठगी को रोकने के लिए काम कर रही है। ट्राई की तरफ से जारी किए गए इस नियम को 1 सितंबर 2024 से प्रभावी कर दिया जाएगा। देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को भी सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि ट्राई ने तो अपना नियम ट्राई ने जो है रूल निकाला है वो जारी कर दिया, और ये काम होता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जो है ये नोटिस करे, और इन सबको जो है ये नोटिस उनके थ्रू, अब बाय डाक जाता हो या बाय मेल जाता हो, तो इन सबको जो है प्रोवाइड करवा दे नोटिस और ये नियम के बारे में जानकारी, ताकि वो उसके हिसाब से फिर आगे अपना कदम उठाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है ट्राई का नियम? आखिरकार इस नियम में क्या क्या दिया गया है, तो मैं बताता हूँ आपको। हाल के कुछ समय में स्पैम कॉल के नाम पर लगातार हो रही ठगी की शिकायतें सरकार को काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी। इसी को देखते हुए नया नियम लाया गया है। इसमें अगर कोई भी निजी मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करता है, समझ रहे हैं ना, जो टेलीमार्केटिंग के लिए जो नंबर है उसके अलावा अगर आप निजी प्राइवेट नंबर से आप टेलीमार्केटिंग कॉल करते हैं, ये इनके टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी के लिए है। चाहे आप छोटी मोटी फर्म भी आजकल दोस्तों सेल्स के लिए डीएसए छोटे छोटे बने हुए हैं, क्रेडिट कार्ड, सिम ले लो जी, फलाना ले लो जी, इंश्योरेंस ले लो जी। तो छोटे मोटे फर्म, एक तो बड़ी कंपनी हो गई कोई पीएनबी मेटलाइफ है, रिलायंस है, आदित्य बिरला है, ये सब इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, इंडिया इंश्योरेंस है। लेकिन इससे छोटी छोटी फ्रेंचाइजी लेकर के लोग अपना अपना बिजनेस चलाते हैं। तो वो लोग जो करते हैं, क्या करते हैं कि वो लोग इस सीरीज़ का नहीं लेते क्योंकि चार्जेबल होते हैं, तो वो निजी नंबर से ही टेलीमार्केटिंग का यूज़ करते हैं, और इसी तरह से फ्रॉड भी हो जाते हैं लोगों के साथ। तो आइए आगे देखते हैं। तो कॉल करता है तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा उस नंबर को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं, जिस नंबर से कॉल किया उस नंबर को टेलीकॉम ऑपरेटर्स के जो है को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करना होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है इसमें, आगे जो बताता हूँ मैं आपको प्रॉपर सारी जानकारी। तो आगे है, सरकार ने टेलीमार्केटिंग को लेकर नई मोबाइल नंबर सीरीज़ जारी कर दी है। तो एक नई सीरीज़ आई है, जो उसी सीरीज़ को आपको लेना पड़ेगा अगर आप टेलीमार्केटिंग करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। मैंने बताया बैंकिंग से जुड़ा हुआ हो, इंश्योरेंस हो, या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसको आप टेलीमार्केटिंग टेलीकॉलर के थ्रू सेल करते हैं, ठीक है, या सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को, तो यहाँ देखिए बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को 160 नंबर की सीरीज़ से ही प्रमोशनल कॉल और मैसेज करने होंगे। जो मैसेज आएंगे तो 160 नंबर की सीरीज़ से ही करना होगा। ये ट्राई ने जारी किया है ये सीरीज़, तो अब इसको अपनाना पड़ेगा इनको। अगर नहीं अपनाते हैं तो उनको 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान है। अब आगे आते हैं कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। मेन तो ये है कि हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो हमें ये बेनिफिट मिलेगा दोस्तों कि अनचाही कॉल्स और मैसेज से मिलेगा छुटकारा। जो फालतू के मैसेज और कॉल्स आते हैं स्पैमर्स के, उससे मिल जाएगा छुटकारा। नए नियम के लागू होने के बाद लोगों को अनचाही कॉल्स और मैसेज से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। नए नियम में ऑटोमेटिक जनरेटेड कॉल्स, रोबोटिक कॉल्स और मैसेज को भी शामिल किया गया है। जो नए नियम निकाले हैं उसमें जो ऑटोमेटिक जनरेटेड कॉल्स होते हैं और रोबोटिक कॉल्स होते हैं, जो करता है कोई आपके पास अगर इनकमिंग आ रहा है या फिर जैसे हमने मिलाया तो ऑटोमेटिक जो उसमें कंप्यूटराइज्ड बोलता है ना, ये उसके बारे में बताया गया है। और मैसेज, जो मैसेज भी हमारे पास रिसीव होते हैं, को शामिल किया गया है। तो ट्राई के इस एक्शन प्लान के बाद से अनचाही कॉल्स और मैसेज पर लग जाएगी रोक। अब आगे देखते हैं। दूरसंचार विभाग, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी है, दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 महीने में 10,000 से ज़्यादा फ्रॉड मैसेज भेजे जा चुके हैं। अब मैसेज में क्या होता है, कोई लिंक भेज दिया, कोई OTT लिंक भेज देते हैं, कुछ लिंक भेज देते हैं, जैसे ही वो क्लिक किया वो ले जाता है भैया आपके बैंकिंग में, और वो वहाँ से सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चली जाती है फ्रॉड्स हैकर्स के पास, और आपका अकाउंट खाली, आप 2 मिनट के अंदर कंगाल। तो अब क्या है, इसी की वजह से सरकार ने फ्रॉड और स्पैम कॉल्स को लेकर के सख्त
रुख अपनाया हुआ है। तो इसीलिए सख्त हुई है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे गरीब बर्बाद हो चुके हैं। मीडियम क्लास के लोगों के अकाउंट से 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए खाली हो चुके हैं। हाल ही की बात बताता हूं दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे चाचा का लड़का है, उसके एक भांजा है उसके मोबाइल पर स्पैमर्स ने, फ्रॉड्स ने उससे जो है पैसे ऐंठ लिए यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू। तो मैं आगे इस पर भी वीडियो आगे प्रकाश डालूंगा, इसमें भी जानकारी दूंगा कि कैसे जो है ऑनलाइन जो है किस तरह से आपको बेवकूफ़ बना करके, आपको डरा धमका करके आपसे पैसे ऐंठते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। इसीलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे इसी तरह के जानकारी भरी वीडियोज़ में आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो आइए आगे करते हैं कि अब इस सब कुछ तो हो गया, ये रूल्स आ गए, सब कुछ हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपके साथ फिर भी कुछ फ्रॉड होता है, कोई स्कैम हो जाता है, तो आप कैसे कंप्लेंट करेंगे, तो इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। अगर आपके पास ऐसा कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो इसकी शिकायत तुरंत संचार साथी पोर्टल पर करें। एक वेबसाइट है दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, संचार साथी पोर्टल, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं कंप्लेंट पर करें, या फिर आप 1909 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार के इस नए नियम का टेलीकॉम ऑपरेटर्स और स्पैम कॉल करने वालों पर कितना असर पड़ेगा। नियम तो निकल रहा है, लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि भारत जुगाड़ का नाम देश है, जुगाड़ू देश है। यहाँ पर जो है क्या होता है कि कुछ ना कुछ लोग जुगाड़ निकाल ही लेते हैं लूटने का। गरीब जनता तो हर तरफ से मारी जाती है दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ निकालेंगे। हालांकि सरकार को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ेगा आगे भी, अगर ऐसा कुछ होता है इन सब चीज़ों के करने के बाद भी, तो ट्राई को और साथ ही साथ दोस्तों गवर्नमेंट को इसके खिलाफ जो है सख्त कदम उठाने चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जो है चेतावनी दी गई है दोस्तों, जिसमें बीएसएनएल भी है। ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल नहीं है, सरकारी कंपनियां हैं तो नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी, वैसे तो वो ऑलरेडी रूल्स को फॉलो करते हैं, बट फिर भी चेतावनी दी गई है कि अगर बीएसएनएल के नंबर से भी ऐसे फ्रॉड कॉल, स्पैम कॉल्स जाते हैं, जनता परेशान होती है, अगर जनता के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, तो उसको भी 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो और जो है इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके, और साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी लाइक और फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फटाफट से जाइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। भाइयों, मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ, अभी तक 7000 सब्सक्राइबर्स ही मैं जो है बना पाया हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, ताकि मैं और ग्रो करूं और आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग। और फिर जैसे ही चैनल ग्रो होता है, तो दोस्तों अभी है कि मैं जॉब के साथ ये चीज़ें करता हूं, अगर जब मैं चैनल ग्रो हो जाएगा, जब थोड़ा बहुत वहां से अच्छी अर्निंग हो सकती है, फैमिली को अगर मैं पालन पोषण कर पाऊंगा वहां के पैसों से, तो मैं पूरा घूम करके अलग अलग एरिया में जा करके अलग अलग एरिया से जो है जानकारियाँ जुटा करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।